नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सभी देख रहे हैं विकास पटेल लाइफ कोच। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसी छोटी सी स्टोरी जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक गुफा थी जहाँ हर व्यक्ति जाने से डरता था, कतराता था, क्योंकि आज तक जो भी व्यक्ति उस गुफा में गया था वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया था। करीब 300 से ज़्यादा व्यक्ति उस गुफा में गए थे, उसके आसपास गए थे, जो कभी भी वापस लौटकर नहीं आए हैं। गांव वाले लोग बहुत डरते थे उस गुफा से। एक बार की बात है, एक नवयुवक, एक युवा उस गांव में आया। जब उस युवा को इस बात की पता चला कि जो भी व्यक्ति उस गुफा के आसपास जाता है या उस गुफा के अंदर जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है, उसने सोचा कि इस मॉडर्न ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस गुफा के पास जाए और उस गुफा में जाए वो वापस लौट कर ना आए। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस व्यक्ति ने एक दिन सोचा, उस गुफा में जाऊंगा और सारे गांव वालों को इस बात के बारे में बताऊंगा। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उस व्यक्ति को कहने लगे कि यदि तुम उस गुफा में जाओगे तो कभी वापस लौटकर नहीं आओगे। 300 से ज़्यादा व्यक्ति आज तक जा चुके हैं और कभी भी लौटकर वापस नहीं आए हैं। यदि तुम भी जाओगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही होगा, तुम भी कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे, मर जाओगे, मत जाओ। उसे डराने लगे, लेकिन वो युवा बहुत ही पॉजिटिव सोच का था। उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं उस गुफा के अंदर जाकर रहूँगा और देखूँगा होता क्या है। उस व्यक्ति ने गुफा की ओर जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, गुफा के पास पहुँचा, थोड़ा थोड़ा डर उसे भी लग रहा था और वो रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो गुफा में पहुँचा और बहुत ही अंधेरा था, अंधेरे को देखकर उसे थोड़ा और डर लगा, लेकिन वो रुका नहीं और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ही थोड़ी और आगे बढ़ा और अंधेरा बढ़ा और उसे पीछे से एक बहुत ज़ोर से धक्का पड़ा और आगे गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर समृद्धि छाई हुई है, धन दौलत, सारी चीज़ें, खुशहाली की सारी चीज़ें जितनी भी लगती हैं वो उपलब्ध हैं, और देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और वो वही लोग थे जो गांव से गुफा की ओर पहले आए थे। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? उन व्यक्तियों ने उसे बताया कि जब हम भी पहली बार यहाँ आए थे हमने समृद्धि को देखा और यहीं पर रुक गए, लेकिन हम किसी को यहाँ आने नहीं देते। यदि लोगों की भीड़ बढ़ गई तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो भी व्यक्ति यहाँ आता हम उसे पहले डराने की कोशिश करते, और यदि कोई व्यक्ति नहीं डरता तो हम उसे खींच के अंदर ले आते हैं। हमने तो तुम्हें भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन तुम निडर थे और हमसे डरे नहीं, और हमने भी तुम्हें यहाँ ले आए, और तुम भी हमारे साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया काम करने जाते हैं, कुछ भी रिस्क लेते हैं, कुछ भी अच्छा करने जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, गांव वालों की तरह हर व्यक्ति हमें डराने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें डराता है कि यदि हमने ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मर सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बार सोचकर देखिए कि क्या आज जो ज़िंदगी आप अपनी जी रहे हैं वो बेहतर है? यदि वो बेहतर नहीं है तो उसे वर्स्ट क्या हो सकता है? अगर आज आप इतनी कंडीशन में जी रहे हो, इस प्रकार की कंडीशन में जी रहे हो, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा रिस्क लेना होता है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। गांव वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उस नवयुवक, उस युवा की तरह अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। और ये निश्चय है, जब जब आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लोगे, बिल्कुल पक्का है कि आप आगे बढ़ोगे।
बस मेहनत करते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गुफा आई है, मतलब आपने कब रिस्क ली है जिसमें आपको लोगों ने टोका है या किसी लोगों ने आपको सुनाया है, फिर भी आप आगे बढ़े या फिर भी आप रुक गए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।